मऊगंज में काबा जिले का इंतजार बा, जनता बेहाल बा, जिले का इंतजार बा, जनता बेहाल बा। नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अपनी बड़ी बहस लेके आप सभी दर्शकों के सामने हैं और हमारी सबसे बड़ी बहस अभी तक मऊगंज जिला क्यों नहीं बना। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं स्टार समाचार के पत्रकार टीएन मिश्रा जी और हमसे जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अजय अवधिया जी और एडवोकेट विपिन मिश्रा जी, बीजेपी समर्थक। आज हमारे साथ आप सभी मेहमानों का मऊगंज न्यूज की ओर से बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना समय निकाला। तो हमारी सबसे बड़ी बहस मऊगंज अभी तक जिला क्यों नहीं बना। इस बहस को शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से मऊगंज में काबा जिले का इंतजार बा, जनता बेहाल बा, जिले का इंतजार बा, जनता बेहाल बा। करें, लाइक करें और यदि आप हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मऊगंज न्यूज की ये बहस अब समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है बीजेपी से है, विपिन मिश्रा जी से है, एडवोकेट विपिन मिश्रा जी से कि मऊगंज जिला कब बनेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मऊगंज को जिला बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मऊगंज और हमारा के सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हमारा भी आता है और जिला की जो परिकल्पना है उसमें हमारा भी शामिल है। उन्होंने इसके सौंदर्यीकरण के लिए क्रमशः 19 करोड़ और 16 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह जिले की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है और निश्चित तौर पर मऊगंज को जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है और हम मऊगंज को जिला जल्द से जल्द बनाएंगे। कब? अजीब सवाल है कि कब, क्योंकि अजीब सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। कोई गाइडलाइन, अगर हम बात करें 2023 में चुनाव होने हैं, 20 महीने अभी मेरे पास, 20 महीने और 3 महीने अगर उसको भी हम माइनस करते हैं तो 17 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो क्या मऊगंज की जिला केवल छलावा होगा? कोई छलावा या कोई फरेब वाली बात नहीं है। विपिन मिश्रा जी, टाइम होना चाहिए, आपके पास वक्त नहीं है, टाइम होना चाहिए। जिला कब कर दिया जाए, ये डेट होना चाहिए। सारी आवश्यकताएं हैं लगभग, क्योंकि हर आवश्यकता है जरूरत किस हिसाब से है और कहाँ क्या करना है, जो उसकी परिकल्पना होती है। हो सकता है कि वो हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे कर रही हो और जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो हम आचार संहिता के पहले निश्चित नहीं है। वे तो यही बात हुई, बात वही है ना, जिस तरह से राम मंदिर हम लोग कहते बनाएंगे तो कब बनाएंगे, डेट बताइए, डेट बताइए। डेट कोई फिक्स नहीं है, डेट कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह से हमारे राम मंदिर बनना अलग बात है, वो एक तरह से बताने वाली, लेकिन ये चुनाव है, इलेक्शन कमीशन इस पर नियुक्त है, वो अपने डेट पर चुनाव कराने के लिए। तो डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मऊगंज को जिला बनेगा और मऊगंज को जिला बनाने के लिए जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है और जल्द ही मऊगंज को जिला बनाएंगे। मिश्रा जी, लगभग 6 महीने ये अपना डिबेट चल रहा है, तब से यही बात है, अब बनेगा डिबेट, यही टाइम पूछते पूछते 6 महीने हो गए। राम मंदिर तो कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन इसका मुद्दा मऊगंज कोर्ट में हमने राम मंदिर के विषय में बात नहीं की, हमने डेट के विषय में बात की। जो डेट के विषय में समय कहाँ है? देखिए, समय बहुत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 महीने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाली सरकार है और हम जिला बनाएंगे। जिला बनाने के लिए जो आवश्यकताएं होंगी उसे पूरा करने के बाद ही जिला बनाया जा सकता है। हवाई जिला नहीं बनेगा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने हवाई अपनी सरकार में 4-5 जिले की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक वो धरातल में नहीं बन पाए। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी मऊगंज को जिला बनाएगी। तो केवल हमारे हिसाब से बनाएगी, 3 महीने जब रह जाएंगे तब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिला बनाने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री और सरकार के पास होता है। इस विषय पर मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ।
प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में और प्रदेश सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मऊगंज को जिला बनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ दृढ़ संकल्पित है। चुनाव को मुद्दा लेकर के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स और 7 डेज होता है, 24/7 हम चुनावी मूड में रहते हैं। हम चुनाव से कभी भी पीछे हटते नहीं, हम दिन भर चुनावी मूड में रहते हैं। चुनाव हमारे लिए कोई विषय सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी पार्टी तैयार रहती है। कोई भी चुनाव 7 साल से यहाँ तक कोई स्थानीय चुनाव नहीं हुए। देखिए 7 साल से। मिश्रा जी क्या कहेंगे आप चुनाव के संबंध में कहेंगे? मऊगंज के रोड की जो अंदर की रोड का जगह विपिन मिश्रा जी ने कहा कि भारत सरकार ने इसको राशि जारी कर दी है, रोड बनेगी, तो रोड बनने से जिला बनने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। क्या संबंध है? इसको अलग करके रखिए। रोड जिला बनने के बाद तो अपने आप सौंदर्यीकरण होगा। रोड कोई मुद्दा नहीं है, रोड बन जाएगी तो जिला बन जाएगा। क्या जिला बनाने की दिशा में ये कदम है। जिला का मतलब होता है कदम है। जिले का मतलब होता है विकास। नहीं, जिले का मतलब होता है विकास। विकास के विकास से जिला बनना है। नहीं, शुरुआत तो करी हमने यहाँ एडिशनल कलेक्टर रखा, हमने यहाँ 6 महीने से एडिशनल एसपी नहीं है, 6 महीने से ऊपर होगा तो केवल ऑफिस बनाने से थोड़ी 2 साल से अपर कलेक्टर नहीं है। 2 साल से यहाँ अपर कलेक्टर उनका जो डे फिक्स है वो अपने डे पर आते हैं और महीने में 1 दिन, हाँ महीने में 1 दिन उनका डे फिक्स किया वो आते हैं। और जहाँ आपने एडिशनल एसपी की बात की उनका भी ट्रांसफर हुआ है 2 महीने 2.5 महीने पहले, 2.5 महीने पहले वो गए। खाली है। देखिए क्या है कि अभी कुछ रिक्तताएं हैं, हो सकता है कि अच्छे अधिकारी या हो सकता है अधिकारियों की कुछ समस्याएं हों, क्योंकि मऊगंज आने में भी अधिकारी हिचकते हैं, कुछ समस्याएं होंगी। लेकिन जल्द ही एडिशनल एसपी का भी यहाँ उनकी भी नियुक्ति की जाएगी और अपर कलेक्टर को रेगुलर भी किया जाएगा। सड़कों का सौंदर्यीकरण करने से जिला बन जाएगा। बिल्कुल। अजय वधिया जी क्या कहेंगे आप? सड़कों का सौंदर्यीकरण से जिला बनेगा? तो नहीं बनेगा, लेकिन ये सौंदर्यीकरण भी एक हिस्सा माना जा सकता है किसी हद तो तक। बहुत सारे बहुत सारी और कामें हैं, लेकिन जिला बनने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं तारीख बताने वाली को प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि बनेगा, लेकिन कब बनेगा इस बताने के लिए तैयार बीजेपी है। और इसका श्रेय कांग्रेस को भी जाता है। कांग्रेस भी अपने कार्यकाल में कभी इंटरेस्ट नहीं ली कि मऊगंज जिला बने। अब बीजेपी का शासन सत्ता है, बहरहाल बीजेपी के ऊपर आरोप लगेंगे कि क्यों नहीं बना रहे हैं। अब बीजेपी में आरोप लगने के बाद भी बीजेपी वाले घुमाने वाला की बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास भी वो विकास हो रहे हैं जो आज से 20-25 साल पहले विकास हो जाने चाहिए, वो विकास तो आप आज कर रहे हैं। और उसके बाद जब इसको जिला बनाने से जोड़ रहे हैं, जब जिला बनाने से आप जोड़ रहे हैं तो कहां तक मानने ले जनता को एक तरह से फुटबॉल समझ रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी के पाले में, बीजेपी वाले कांग्रेस के पाले में फेंक रहे हैं। लेकिन जिला बनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कहना चाहिए कुछ आधारशिला लिखती है, वैसी आधारशिला अभी तक दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से। अजय जी, पूर्व में कितने सारे छोटी जगहों को जिला बनाया गया, तो क्या उसके पहले वहाँ सौंदर्यीकरण किया गया था? छोटे जिले जगह छोटे बन गए। तो मऊगंज में तहसील भी है, तो तहसील भी ऐसी लगती है कि ग्राम पंचायत स्तर की है। अब इन जिला की बात कर रहे हैं, चलिए आप जिला के लिए कैसे मान लेते हैं, आपके विकास के दौर से आगे बढ़ाएंगे, तो विकास के दौर आने वाले 5-10 साल लग जाएंगे आप विकास करते रहेंगे तो इसलिए ही आपकी सड़क बनाने की दलील निश्चित तौर से जनता को बनाने वाली तरफ है। और नहीं, ये मैं इस विषय पर आपको थोड़ा सी एक कमेंट करना चाहता हूँ। किसी भी जिले को या कोई भी जिला जब नया बनता है, जब तक उसका सौंदर्यीकरण नहीं होगा, जब तक उसको साफ सुथरा स्वच्छ नहीं बनाया जाएगा, तो जिले की जो परिकल्पना होगी वो अधूरी होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी गंभीर सरकार है और विकास के प्रति बड़ी जवाबदेह सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिले की प्रक्रिया में एक हमने कहा कदम बढ़ाया है। ये हमने नहीं कहा कि जिला बना दिया है, ये एक कदम है। मऊगंज और हनुमाना के जो बड़ी नगर पंचायतें हैं, इनका सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि अधिकारियों का जो शिवराज सिंह चौहान जी बनाए हैं, वहाँ ये शर्त नहीं रखी गई कि विकास हुआ है इसलिए इसको हम बनाएंगे। बिना विकास के जिला कैसे बनेगा बताइए? तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आप मऊगंज से विधायक दीजिए, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। लेकिन आपने पूरी बात मुख्यमंत्री 3 साल के साथ कहा कि आप हमें विधायक दीजिए, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। दुर्भाग्य कहें
या ये मऊगंज का दुर्भाग्य है या हम सब का दुर्भाग्य है? जब आपकी मऊगंज की जनता ने हमें अपना विधायक दिया तो सरकार हमारी नहीं बन पाई। अब तो है ना 14 महीने हमारी सरकार रही थी, 14 महीने बाद हमारी सरकार बनी तो आपने देखा एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक हुआ कोरोना का महामारी पूरे विश्व को इस तरह जकड़ ली थी कि कोई भी बड़े से बड़ा विकसित देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, यहाँ भी विकास ठप हुए। तो हम तो भारत में भी हमारी वो क्षमता नहीं थी। और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी तो हम कोरोना से लड़ते रह गए। आज भी कोरोना से हम लड़ रहे हैं। जैसे स्थितियां सामान्य होंगी। कोरोना का असर मिश्रा जी, कोरोना का असर सिर्फ जिला बनाने में है, बाकी तो पड़ोसी राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, लेकिन वहाँ असर नहीं है कोरोना का। कोरोना बनाया जा सकता, जिला बनाने में क्या भाई कोरोना से क्या लेना देना है? नहीं तो हम तो आपसे एक भी नहीं सहमत है विपिन मिश्रा जी। उनका ये कहना है कि अंदर वाली रोड के लिए सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं, रोड बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसके बाद जिला बन जाएगा। अंदर वाली रोड से जिला का क्या लेना देना? सत्य प्रकाश जी, ये ऐसा लगता है मेरी जानकारी के अनुसार ये पैसा पिछले बजट में पास हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार, आपकी जानकारी के अनुसार कर रहे हैं ये बजट अभी पास हुआ है? नहीं, अभी तुरंत का तो नहीं है, अभी का इस केंद्रीय बजट का ये पैसा है। हाँ। और इस केंद्रीय बजट का ये पैसा है। और दूसरी बात, जिला बनाने से सड़क से कोई तो जो भी अधिकारी आएंगे, जो भी कर्मचारी आएंगे, उनको रहने के लिए मऊगंज शहर में ही रहना पड़ेगा। वो दिल्ली, रीवा, बनारस से नहीं रहेंगे। और जब मऊगंज की स्थिति ही नहीं रहेगी, रोड ही नहीं रहेगी, साफ सफाई ही नहीं रहेगी, तो अधिकारियों में क्या मैसेज जाएगा? हम पहले मऊगंज का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसके बाद हम जब लगेगा हमको कि मऊगंज का अगले पंचवर्षीय का इंतजार पैमाने से फिर जिला में बनेगा। ये जो पैमाना है आपका जिला बनाने का पैमाना बनाने के कदम रोड तो अभी बनी है, जिला लायक रोड अभी नहीं थी। अमला अपने आप काम करता है, व्यवस्थाएं बनती है। और जल्दी निवाड़ी को बनाया, निवाड़ी को अभी बनाया है। निवाड़ी यहाँ से ज्यादा अच्छा है, यहाँ से ज्यादा 2018 में निवाड़ी को निवाड़ी यहाँ से ज्यादा डेवलप है। निवाड़ी में यहाँ ज्यादा संसाधन है। निवाड़ी तो क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था जब उन्होंने कहा कि आप विधायक दीजिए, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने ये कब कहा कि मऊगंज को जिला नहीं बनाएंगे? हम तो कब बनाएंगे मऊगंज को जिला? हम जल्द बनाएंगे। तो फिर करना चाहिए ना भैया। हम सरकार हमारी बनी हुई है, जनता के आशीर्वाद से हमारे पास विधायक भी है। और बहुत जल्द ही सब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद, हमारी बात वहीं पे सामान्य होने के बाद हम उसको जिला भी बनाएंगे। जल्द? कब जल्द? अब तो अपने पास अगर हम बात करें तो समय नहीं है ना। बिल्कुल समय है, 17 महीने है। 17 महीने थोड़े समय नहीं होते। जिला की सारी जो उसके लिए जो बजट है वो सब तैयार होने के बाद मऊगंज को मिश्रा जी, आप एक बात को स्वीकार करिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे इसके पहले दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वर्तमान में शिवराज सिंह जी हो, मऊगंज को अपने क्षेत्र में मानते हैं, मध्य प्रदेश में मानते हैं। इसकी बात नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मऊगंज को जो मिला है वो कांग्रेस सरकार क्या मिला? क्या दिया आपने? भाई मैं आपको बता दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हमने एडिशनल लिफ्ट बिठाया। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? प्रक्रिया है। प्रक्रिया में 6 महीने नहीं लगते। लक्ष्मण तिवारी विधायक जी थे, उनके प्रयासों से एडिशनल एसपी अपर कलेक्टर का गठन हुआ। लक्ष्मण तिवारी जी के प्रयासों से नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा उस सभा में मैं था। मिश्रा जी क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी किसके समय में हुआ? किसी के कलेक्टर का बैठने का आदेश तो जारी हुआ, कुछ दिन बैठे अपर कलेक्टर, लेकिन महीने 2 महीने बाद अपर कलेक्टर तो कहीं दिखे नहीं, कभी आते हैं। कौन से विधायक के समय में ये हुआ था? वो तो लक्ष्मण तिवारी जी कॉलेज की सभा में लक्ष्मण तिवारी भारतीय जनता पार्टी में थे। बिल्कुल। और मैं उस सभा में मौजूद था। क्या इसी तरह की घोषणा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप हमें हमारा विधायक दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से मऊगंज की जनता जिला खुद नहीं चाह रही थी और मऊगंज की जनता चाह रही थी और मऊगंज की जनता चाह रही थी ना। नहीं, हमारी सरकार नहीं थी। विपिन जी, अभी हमारी सरकार है। 3 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है और जिला भी बीजेपी ही बनाएगी। और 3 साल सरकार नहीं है, अभी 1.5 साल पहले हमारी सरकार बनी। कोरोना काल के जिला बनाने की शुरुआत आप अपर कलेक्टर से देखते हैं तो 10 साल पहले अपर कलेक्टर की स्थापना थी कार्यालय की, तब से जिला तब से लक्ष्मण तिवारी का 5 साल,
कांग्रेस का 5 साल और ये 8वां साल चल रहा है, मतलब कितना समय लगेगा? लक्ष्मण तिवारी के चुनाव के एकदम लास्ट में जिला बना था और चुनाव की घोषणा भी 1-2 दिन बाद हो चुकी थी। तो 8-9 साल हो तब भी हो गया, तब भी हो गया। यदि आप कलेक्टर कार्यालय को जिला बनाने का हिस्सा मानते हैं तो 8 साल हो गए। 15 महीने तो ठीक। कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस के विधायक के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कांग्रेस का विधायक ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का विधायक था 5 साल रुपए हमारा विधायक, आप अभी हमारा विपिन जी जिला बनाने में आपका देवतलाव विधानसभा और आपका इधर का विधानसभा लगेगा। इस संबंध में कभी देवतलाव विधायक, रीवा विधायक, अन्य विधायकों से प्रदीप पटेल जी की बातें हुई है? की बात किससे हुई है, किस विषय पर हुई, ये माननीय विधायक जी बता पाएंगे। मैं विधायक जी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने सरकार की बात कर सकता हूँ, विधायक जी की कहाँ चर्चा हुई, किससे चर्चा हुई, इस विषय पर आपको माननीय विधायक जी से ही पूछना पड़ेगा और माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे। इसमें आप कमी किसकी मान रहे हैं? सरकार की कमी भाई, सरकार को बनाना, सरकार तरफ से दे कहा है कि बना रही है। हमने कहा है कि जिला हम बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही ये मऊगंज जिला बनेगा। आचार संहिता के पहले मऊगंज को साथ ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कब बनेगा जिला, कहाँ बनेगा जिला, ये मैं नहीं कह सकता। अभी समय है, समय 17 महीने है, 17 महीने पर्याप्त समय है और इसी बीच हम जिला बनाएंगे और मऊगंज को जिला बनाने का, मऊगंज को सजाने और संवारने का। विपिन जी अवसर मिला तो 6 महीने बाद ये डिबेट यहाँ पहुंचा है, हम आपको 6 महीने बाद इसी मंच पर लाएंगे, तब भी आप यही कहेंगे कि जिला बनने की कगार है। तब आपके पास महज 5 महीने बचेंगे, 8 महीने बचेंगे, उस समय आप क्या जवाब देंगे? देखिए, समय बताने का मेरे पास ऐसे मैं ये हैसियत नहीं है कि मैं बता सकूं आपको कब बनेगा, क्योंकि ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना मैं मंत्री हूँ। लेकिन मऊगंज की जनता जनार्दन के होने के नाते, मऊगंज की एक जागरूक जनता होने के नाते में ये मेरे मन में भी ये पीड़ा है। 15 महीने कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जिला बनाने के लिए क्या प्रयास किया, जमीन पर क्या काम किया? सरकार कुछ नहीं किया, सही बात है, लेकिन टाइम कहाँ मिला भाई? 15 महीने कितना समय होता है? 15 महीने बहुत 18 साल आपने नहीं किया, 15 महीने में क्या होता है भाई? 4 जिला बनाया था, 4 जिला आपके मुख्यमंत्री ने बनाया था। अगर आपके विधायक जी सक्रिय होते, उनकी मानसिकता सही होती और आपके मुख्यमंत्री की भी सोच अच्छी होती तो मऊगंज भी उन 4 में एक जिला बन सकता था। विपिन जी आप 8 साल में नहीं बना सके, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 15 महीने में बना सकती थी, ये जरूर कह सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं बना सकते, कि जो भी संभावनाएं हैं और जो भी प्रयास है वो हम कर रहे हैं और हम ही जिला बनाएंगे, ये भी हम आपको कह रहे हैं। तय है ये बात की यदि 8 साल से प्रयासरत है बीजेपी और 8 साल 10 साल जितना मान लीजिए प्रयासरत है, जिला नहीं बन पा रहा है, तो विपक्ष कहाँ खड़ा है? विपक्ष कहाँ पे है? विपक्ष हमेशा नहीं कहाँ पे है? क्या प्रयास किया? कितने धरना प्रदर्शन आपने जिला के लिए किया? अरे कहाँ नहीं किया? नहीं बताइए तो एक आंसू कहाँ? जिला के नाम पर, जिला को लेकर हमेशा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर? विधायक ने भी किया, जानते हैं कहाँ किया? जनपद में किया, वो जिला के लिए नहीं, जिला के लिए भी था, जिला के लिए भी था। और दुबिया में किया, जिला के लिए किया, दुबिया में भी किया, पद यात्रा किया, जिला के लिए। क्या कर रहे हैं? विपक्ष का जो काम है विपक्ष कर रही है, विपक्ष इतना नहीं कर सकती, मांग कर सकते और क्या कर सकती? हुआ है विपक्ष की हैसियत नहीं है कि वो कोई भी मांग कर सके। विपक्ष आपस में लड़ रहा है और विपक्ष क्या दबाव से हम जिला नहीं बनाएंगे। नहीं हैसियत पे आप है, जिला बनाने की हम जनता के दबाव, हम विपक्ष की मांग पर जिला नहीं बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष का ये दायित्व तो नहीं बन सकता है उनसे बात कर सके। 50 साल वो सरकार में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने विकास किया, ना 50 साल बनाने की बात नहीं। आप 18 साल से आपका दायित्व है, आप 18 साल पहले की बात नहीं हुई, केवल 10 साल पहले की बात है। आप याद करिए, जब लक्ष्मण तिवारी जी विधायक बने थे तब उन्होंने इसकी मांग करी थी, इसके पहले जिला बनाने की कोई भी मांग नहीं हुई। 18 साल से सत्ता में 18 साल पहले कोई मांग नहीं थी जिला की। आप जिला बने, मेरे टाइम में मुद्दा नहीं था, ये कहिए कांग्रेस के टाइम में मुद्दा नहीं था। कांग्रेस नहीं, बीजेपी के केवल 10 साल से ये जिले का मुद्दा हुआ, उसके पहले कोई 10 मान लीजिए तो आपको बनाना चाहिए, बनाएंगे ना, हमने बढ़िया जी। जिला बनाने
जिला बनाने में 8 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, कितना वर्ष लगना चाहिए? सन 82 में जब चर्चा हो गई थी, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि जिला बनाने की कोई बातें नहीं हुई थी। सन 82 में रामधनी पंडित जी ने अर्जुन सिंह से मांग की थी। उस समय पे वही चीज हुआ जो चीज आज हो रही है कि सांसद थे मातम सिंह, उन्होंने सोचा कि मऊगंज अगर जिला बन गया तो मऊ रीवा से छोटा हो जाएगा। वही सिलसिला आज तक चला आ रहा है कि आज रीवा जिले के जितने नेता ये सोचते हैं कि अगर जिला मऊगंज बन जाएगा, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, दोनों तो सोचते हैं कि जिला बन जाएगा तो वो हमारा रीवा, हमारी धाक, हमारी दबदबा रुतबा कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। इस वजह से रीवा जिला नहीं चाहते। अब इसमें दोषी पूरी तरह से मऊगंज के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र छोटा होने के लिए जो जिले पे बैठे बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी मानसिकता ये हो सकती है। बीजेपी के कांग्रेस दोनों के लिए था तो 82 से कांग्रेस थी उस समय पे लगातार, बाद में 15 साल से बीजेपी आई है तो उस समय कांग्रेस कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। कहने मतलब ये कि दोनों पार्टियां मऊगंज को उपेक्षित रवैया रख करके सिर्फ वोट लेने के लिए काम कर रही हैं। ये बात 100% आप लोग स्वीकार कर लीजिए। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा कि वोट की राजनीति से ऊपर उठकर मऊगंज की भलाई के हिसाब से लोग काम करना शुरू कर दें, उसी समय कुछ आप मानेंगे जिला। अब जिला के लिए महोदय विपिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि रजिस्टर बैठा दिया और क्या कहते हैं एडिशनल कलेक्टर बैठा दिया, तो अपर कलेक्टर बैठा तो दिया, लेकिन वो है कहाँ, किसकी जिम्मेदारी है? पूरी तरह से आप बोलने लायक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अच्छा, वो लोग नहीं बैठे हैं तो जिम्मेदारी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि ऐसा है वैसा है। अरे 15 महीने की सरकार आपकी थी, सुखेंद्र सिंह मन्ना भले हार गए थे, अगर उनको लगाव होता, सुखेंद्र सिंह मन्ना को लगाव नहीं है तो प्रदीप पटेल को लगाव नहीं है तो उनकी बात पूरी नहीं बन मिश्रा जी देवतला विधायक और रीवा विधायक वो चाहते हैं मऊगंज जिला बन जाए। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर नेता चाहता है कि मऊगंज जिला बने। जिला बनने से देवतला विधायक को क्या नुकसान होना है, रीवा विधायक को क्या नुकसान होना है, रीवा विधायक। आपको नहीं पता कि जब मऊगंज जिला बनेगा तो विधानसभा देवतला का हिस्सा मऊगंज में आएगा? दिक्कत क्या होगी मऊगंज की जनता के लिए या देवतला की जनता के लिए? देवतला मऊगंज नजदीक है, रीवा नजदीक है। मुझे कभी रीवा विधायक और देवतला विधायक ये बनाने की बात कही, ये बात की रीवा विधायक का है ही नहीं होनी चाहिए। जिले का विकास का मामला होगी, कभी बात किया है? मुझे इस विषय कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इस विषय पर उनसे बात रीवा जिले के अगर नहीं होता, विधायक जी नहीं कर रहे हैं तो वो भी मऊगंज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए कि गृहग्राम उनका जो है रीवा विधायक का गृहग्राम अपना मऊगंज के पास जुड़ा हुआ ढेरा है, तो अगर उनका लगाव नहीं है मऊगंज से तो मऊगंज जनता के साथ वो भी अन्याय कर रहे हैं। बीजेपी वालों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश रीवा विधायक लगाया। यदि मऊगंज जिला बनता है तो रीवा विधायक का क्या फायदा होगा? कुछ न फायदा होगा। तो वो फिर नहीं चाहते नहीं चाहते ना? चाहते तो बन जाता, बिल्कुल बन जाता, तो पहले ही बन जाता, बिल्कुल बन जाता। यानी बीजेपी पार्टी के जितने बड़े नेता जिले स्तर के हैं वो नहीं चाहते मऊगंज जिला। ये गलत बात है। सत्यप्रकाश जी की बात सरासर गलत है कि देखिए वो पूर्व मंत्री थे और वो चाहते मानसिकता से तो आज जिला 5 साल 8 साल पहले बन चुका होता। वो तो सरकार थी, ऐसी सरकार ही थे। ये गलत बात है। जिला बन सकता। रीवा विधायक भी चाहते हैं कि जिला बने मऊगंज और मऊगंज विधायक भी चाहते हैं कि मऊगंज जिला बने। और जिला बनने की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होने के बाद ही जिला बने। देवतला विधायक आज इस स्थिति में है, विधानसभा अध्यक्ष है। देवतला विधायक इस स्थिति में है कि जब चाहे मऊगंज जिला घोषणा करवा सकते हैं, मऊगंज को जिला बनाने की स्थिति पे ला सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं ला रहे हैं, आप अभी बनेगा तारीख वाली बात तो सही है। आदरणीय अजय जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी नेता चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो या मिनिस्टर हो, उसके बस में जिला बनाना नहीं होता। जिला बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिला की जो संभावनाएं हैं, जिले बनाने के लिए कहां से पैसा आएगा, जिला बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये पूरी होने के बाद ही मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है। महिला की घोषणा करवा ली, आप बताइए महिला जिला बना क्या? नहीं बना, लेकिन घोषणा तो करवा घोषणा कराने से होता है। बिल्कुल होता है। घोषणा की बात नहीं करते। जब सरकार नहीं थी तब चलिए 2 महीने के अंदर प्रदीप पटेल विधायक घोषणा करवा दीजिए।
दीजिए, वो करवा दीजिए बात नहीं घोषणा। करते, हम धरातल की बात करते हैं। तो घोषणा हम हवाई बातों पर भैया ने आपने ये बात सरकारें नहीं कराते हैं। खरीदी, नहीं जाता जिला। अरे आपका ये तो आपका आरोप है, क्योंकि आप अपने घोषणा करके नेताओं को रोक नहीं सके। आपकी पार्टी में नेताओं को घुटन हो रही थी, ये तो आपकी कमी है। वो हमारी विचारधारा से हमारे पास सत्यप्रकाश जी, रीवा विधायक के साथ साथ देवतला विधायक भी चाहते हैं कि मऊगंज जिला न बने। उनके समय में नहीं कर सकता। नहीं तो फिर प्रयास भी तो नहीं हुआ जिला बनाने के लिए। लेकिन रीवा विधायक तो नहीं चाहते, वो चाहते तो पहले ही बन जाता, सीधी सी बात है। वो बिल्कुल नहीं चाहते। ये आरोप है, ये आरोप नहीं है, आरोप का खंडन कीजिए। आरोप लगा रहे हैं, एक भी ऐसा स्टेटमेंट आप एक भी दिखाइए, आरोप को सही करिए। एक भी स्टेटमेंट आप ऐसा दिखाइए जहां जिला विधायक ने कहा हो नहीं, मऊगंज जिला नहीं तो आप ऐसा स्टेटमेंट दिखाइए इसमें उन्होंने जिला बनाने की बात कही हो। पत्रकारों ने जब पूछा है, नहीं जिले में बैठकर मऊगंज जिला के लोग जब भी मिले उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए मिश्रा जी, हाँ। रीवा विधायक जी 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार के सुपर सीएम हुआ करते थे जी। वो जब भी चाहते मऊगंज जिला बन जाता, उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं था। तो सुपर सीएम आपको श्रीनिवास तिवारी भी थे, तो आपको श्रीनिवास तिवारी ने भी तो ये माना जा सकता था कि संसाधन कम था, संख्या कम थी, क्षेत्र कम था, कुछ भी माना जा सकता था। आवश्यकता नहीं थी यार ऐसा जिला। पंडित रामधनी मिश्रा जी 82 में मांगे थे, 82 में पंडित रामधनी मिश्रा जी मांगे थे जिला। कैसे मांग की आवश्यकता नहीं थी? अगर आवश्यकता नहीं थी तो मानसिकता ही विकास विरोधी है। कांग्रेस एक भी विकास के कामों पर ध्यान नहीं देती, तो कांग्रेस तो ये बिल्कुल इल्जाम लगा है। आपकी कांग्रेस पार्टी मऊगंज जिला को लेकर कब एक्टिव होगी? जब चुनाव सामने आएंगे तब एक्टिव है। अभी कहाँ एक्टिव है? अरे कहाँ नहीं एक्टिव है? धरना प्रदर्शन किया, में किया, वैसे नहीं करेगा। 5 महीना पहले 5 महीने रोज रोज करेंगे। नहीं और क्या, विपक्ष से तो हमेशा टाइट रहना चाहिए, उसको खड़े रहना चाहिए। विपक्ष को हमेशा खड़े रहना चाहिए। भाई वो बयान जारी कर रहे हैं नेता लोग की जिला बनाओ, और क्या कर सकते हैं? विपक्ष का और क्या होता है? विपक्ष का काम आंदोलन प्रदर्शन होता है, करते हैं। नहीं तो साल में बड़े नेताओं का घेराव करना साल में चाहिए। एक बार नहीं, साल में 4 बार 6 बार 10 बार विधायक सम्मानी पद पर अब है, संवैधानिक पद पर है, वो तो चाहे 1 मिनट कर दे, 1 मिनट जी, 1 मिनट में मऊगंज कांग्रेस के कौन से नेता कुछ भी घोषणा नहीं कर सकता। नहीं सरकार से कह सकता है, सरकार से कह सकते हैं, बनी बात नहीं करते, वो नहीं करते, कैबिनेट में बात कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कांग्रेस का कौन सा नेता, कांग्रेस का मिश्रा जी, कांग्रेस का कौन सा नेता विधानसभा अध्यक्ष से और राजेंद्र शुक्ला से जिला बनाने की बात कही है? कौन से नेता ने कही है बात? नहीं, कांग्रेस का नेता उनसे बाद आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन देने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं, ये नहीं काम। नहीं, क्यों नहीं? मुख्यमंत्री क्यों पिछली बार शिवराज सिंह का रथ रोकने की तैयारी हो गई थी, को ज्ञापन दे सकते चुनाव के समय में। क्या इस बार भी होगा कि अगर मुख्यमंत्री आएंगे और जिला नहीं बनेगा तुरंत रोका जाएगा या उनको रोका जाएगा? उनको ज्ञापन दे जाएगा, संवैधानिक तरीके से बात की जाएगी। रथ रोकने सबसे बड़ी बात क्या है? नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष से क्या संवैधानिक तरीके से बात नहीं की जा सकती? पहले क्यों नहीं की जा सकती? वो संवैधानिक पद है। हाँ, संवैधानिक पद, इसी बात तो की जा सकती है। और जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो सदन में बात कर सकते हैं सरकार से जिला बनाने के लिए। अरे भाई, उनका भी क्षेत्र है, उनका दायित्व होता है विधानसभा अध्यक्ष का। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सरकार से बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं जिला बनाने में उनका भी तो नुकसान नहीं है? उनका राजनीतिक कहीं नुकसान तो नहीं है? उनका नुकसान अब वही बता सकते हैं, नहीं विपिन मिश्रा जी बता सकते हैं। नहीं, आप भी तो बताएं। नहीं, इसके संबंध में नहीं कर सकते। क्यों रीवा विधायक का नुकसान है और देवतला विधायक का नहीं है? क्यों नहीं? ये केवल एक हवाई रीवा विधायक आप लोगों को बताएं, किसी का कोई नुकसान कहीं भी जिला बनाने से नहीं है। ये चाहता है कि जिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिला भी बनाया है, हमने तो प्रदेश भी बनाया है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये इस तरह से विधिवत तरीके से बनाएंगे जिला, जिससे हमें किसी भी समस्या का भविष्य में सामना न करना पड़े, तो चाहे अगले पंचवर्षीय हो। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता मिश्रा जी, समय तो मैं नहीं बता सकता। विपिन मिश्रा जी, राजनीति की इस दौर में जो भी काम होते हैं वो फायदे और नुकसान देख करके किए जाते हैं, ये इतिहास गवाह है। ये हर जगह यही होता है। राजनीति यदि कोई नुकसान फायदा नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? मिश्रा जी, ये केवल राजनीति क्षेत्र में नहीं, पूर्व में महाराजा साहब ने रोका था जिला बनाने के केवल लिए। नहीं है,
अजय वधिया जी, पूर्व मेयर महाराजा साहब ने रोका था, उनका फायदा नुकसान किया था। सत्ययुग से चला आ रहा है, जीवात्मा परमात्मा फिर महात्मा, ये तो नहीं वही तो बात है, नुकसान फायदे की ये ना कहें आप केवल राजनीति। और फिर सत्य प्रकाश जी कह चुके हैं कि उनका नुकसान है, तो किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है? विधायक का नुकसान है। नुकसान बताएं मुझे। नुकसान होगा, कोई राजनीतिक नुकसान होगा। नुकसान बताइए आप ना भाई, विधानसभा क्षेत्र का नुकसान होगा। ये बताइए, मऊगंज जिला बनने से क्या रीवा जिला समाप्त हो जाएगा? फिर क्या नुकसान उनका होगा? क्या होगा ना, बताइए नुकसान। एक छोटे से इतने बड़े रीवा जिला का नेता हो, ऐसी बात करें, पूरे क्षेत्र का। देखिए आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी रीवा जिले के नेता नहीं, आदरणीय शुक्ला जी बिंद क्षेत्र के नेता हैं, सर्वमान्य नेता है बिंद क्षेत्र के, भारतीय जनता पार्टी के। वो बिंद क्षेत्र के नहीं, मंत्री क्षेत्र के मंत्री थे, वो मध्य प्रदेश के मंत्री थे। क्या मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे? मध्य प्रदेश सरकार में तो मंत्री थे ही, लेकिन अभी आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि रीवा छोटे रीवा के नेता, रीवा के नेता नहीं है, वो संपूर्ण बिंद के नेता है। वो तो मध्य प्रदेश के नेता थे, यानी चाहते तो अभी भी है वो मध्य प्रदेश के नेता, लेकिन जो रीवा की बात आई तो केवल रीवा नहीं, संपूर्ण बिंद के नेता है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। सत्य प्रकाश जी, लास्ट में कमेंट, क्या आपको लगता है कि इस पंचवर्षीय बीजेपी सरकार मऊगंज को जिला बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बनाएंगे ही नहीं। विपिन जी, आपकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिला भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और उसकी सरकार ही बनाएगी। कांग्रेस सरकार के बस के नहीं, क्योंकि विकास विरोधी है कांग्रेस विकास में कोई भी काम नहीं कर सकता। अजय वधिया जी, जो दूसरे जोनों में सुनने को मिला उसमें कोई एहसास आभास नहीं मिल रहा है कि कभी जिला बनेगा। हम लोगों की मऊगंज में स्थिति ऐसी है कि दो बिल्लियों की तरह है, जिसे दो बिल्लियां लड़ रही थी तो बंदर आके फायदा उठा ले जाता है। वही अनादिकाल से होता रहा है, हो रहा है। अगर इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो होता रहेगा, जिला बनने की उम्मीद ना के बराबर है। आप सभी का मऊगंज न्यूज में आपने समय दिया, बहुत बहुत स्वागत। सत्य प्रकाश जी, अजय वधिया जी, धन्यवाद, आपने आप सभी को अपनी बात बुलाया, धन्यवाद। आप टीएन मिश्रा जी, नमस्कार।